तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं iQOO Z9S का वर्सेस Z9S Pro बिकॉज दोनों ही सेम ब्रांड के फ़ोन हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अभी हम 4K में वीडियो शूट कर रहे हैं रियर कैमरा से। अब दोनों में 4K का ऑप्शन है और अभी मैं बैकलाइट पे हूँ, तो ये एकदम एक्सट्रीम टेस्ट है बैकलाइट का बिकॉज सन एकदम पीछे है। तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि डायनामिक रेंज कैसा आ रहा है और जो फ़र्क है प्राइस में 4-5 हज़ार का, तो क्या क्वालिटी में उतना डिफरेंस निकल के आ रहा है ऑब्वियसली। और आगे काफ़ी वीडियो क्लिप्स हैं जो आप देखोगे, फ़ोटो के भी सैम्पल्स हैं। तो डिटेल में कैमरा टेस्टिंग करते हैं, लेट्स सी कि दोनों में से कौन सा कैमरा फ़ोन आपको प्रेफर करना चाहिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूं तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सेम सेंसर साइज़ है, 1/1.95 इंच का f1.8 पे है। डिफरेंस ये है कि प्रो में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, बट अगर मैं Z9S की बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। तो Z9S में आपको कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एज सच नहीं मिलता। आउटपुट की बात करते हैं फ़ोटोज़ में, अगर सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊं साइड बाय साइड। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे दिखा वो है कलर्स का, बिकॉज कलर्स अगर आप देखोगे Z9S के थोड़े कूल साइड पे हैं, वही अगर मैं प्रो की बात करूं तो कलर थोड़ा वार्म साइड पे है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो कलर स्कीम का है। दोनों में ही थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, बट मेजर डिफरेंस कलर स्कीम का है। तो अगर आपको वार्म कलर्स पसंद हैं तो आप प्रो की तरफ जा सकते हो, अगर आपको कूल टोन्स पसंद है तो Z9S भी आपको बढ़िया आउटपुट दे रहा है। मुझे कहीं ना कहीं प्रो का आउटपुट कलर्स में ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा रियलिस्टिक है, थोड़ा वार्म साइड, क्योंकि हमारे यहाँ लाइटिंग भी ऐसी है कि थोड़े वार्म कलर्स ही होते हैं, तो वो देखने में ज़्यादा नेचुरल लगता है। बाकी अगर मैं शार्पनेस और डिटेल की बात करूँ तो Z9S Pro कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा शार्पर आउटपुट देगा। अगर आप इन सैम्पल्स में देखोगे जैसे ताजमहल हो गया या ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे, जो डिटेल्स हैं, जो क्लैरिटी है, जो शार्पनेस है, वो प्रो में कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। Z9S में आपको फोटोज़ थोड़ी सॉफ्टर साइड पे दिखेंगी अगर आप कंपेयर करोगे। तो अगेन अगर आपके लिए डिटेल्स मैटर करती हैं तो वो 4-5 हज़ार का डिफरेंस आपको प्रो में दिखेगा। इवन एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया, जो शैडो एरियाज़ हैं जहाँ लाइट कम आ रही है वहाँ पे Z9S Pro ज़्यादा बेटर डिटेल निकाल के दे रहा है, जबकि अगर मैं Z9S की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जहाँ लाइट हल्की सी कम होती है या शैडोज़ होते हैं ना, वहाँ पे शार्पनेस और डिटेलिंग आपको उतनी नहीं दिखेगी, थोड़ी इमेज सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जब आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको प्रोसेसिंग अच्छी मिलती है, आपको शार्पनेस अच्छी मिलती है और कहीं ना कहीं लो लाइट में जो डिटेल है वो थोड़ी बेटर हो जाती है। बाकी अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट ज़्यादा शूट करते हो, जैसे अपनी फ़ोटो खिंचवानी या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ ले रहे हो, तो Z9S में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि फेस थोड़ा स्मूदर साइड पे है। Z9S Pro में फेस में डिटेल बहुत अच्छा आता है। कलर्स दोनों सिमिलर से ही है, बट कहीं ना कहीं प्रो में ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। तो Z9S में क्या हो रहा था, कई बार फेस थोड़ा वार्म हो रहा था, कभी कूल हो रहा था, बट प्रो में वो कंसिस्टेंसी जहाँ पे सेम ही कलर टोन मल्टीपल फोटोज़ में मिल रहा था। बाकी मैं बोलूँगा दोनों में ही प्राइस के हिसाब से बढ़िया डिटेल मिल जाती हैं, अच्छी फोटोज़ हैं। डायनामिक रेंज दोनों का बहुत सिमिलर है, तो आपको ऐसा कोई एक फ़ोन दूसरे से बेटर नहीं मिलेगा। तो आई वुड से Z9S भी अंडर 20,000 वन ऑफ द बेस्ट डायनामिक रेंज देता है। बाकी प्रो में ऑब्वियसली आपको स्लाइटली बेटर आउटपुट मिलता है। अब हम बात करें 2x जूम की, तो दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाता है मेन सेंसर को 2x जूम करके फोटोज लेने का। अब यहाँ पे Z9S Pro मुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग, कलर, वाइट बैलेंस, ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है वो प्रो की ज़्यादा कंसिस्टेंट है। Z9S में क्या हो रहा था, कलर्स कभी थोड़े इधर उधर जा रहे हैं, कभी थोड़े मैजेंटा हो जाते हैं, कभी थोड़े वार्म हो जाते हैं, तो वो कलर कंसिस्टेंसी Z9S में थोड़ा सा कम है। बाकी दोनों ही 2x में बहुत अच्छी डिटेलिंग लेते हैं, दोनों में ही डायनामिक रेंज अच्छा है, प्रोसेसिंग अच्छा है। तो आई वुड से दोनों आप प्राइस पॉइंट जिस पे भी लेते हो बढ़िया 2x फोटोज़ आपको मिल जाएंगी। अब दोनों ही फ़ोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो आप 50 मेगापिक्सल हाई रेज में फ़ोटोज़ ले सकते हो। अगर हम दोनों को जूम या क्रॉप करते हैं, सिमिलर रेजोल्यूशन है, तो आई वुड से यहाँ पे इतना मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप हाई रेज फोटोज़ लेना चाहते हो, दोनों में से किसी भी फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो, आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज बहुत से लोग आजकल पोर्ट्रेट मोड देख के भी फोटो डिसाइड कर रहे हैं। Z9S में आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा अगर आप कंपेयर करोगे, कलर ज़्यादा बूस्टेड हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को Z9S के कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू प्रो, बिकॉज प्रो थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा नेचुरल अप्रोच ले रहा है, तो वहाँ कलर्स उतने बूस्टेड नहीं हैं जितने आपको Z9S में मिलेंगे। बाकी अगर मैं फेस की बात करूं तो यहाँ पे प्रो ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि एक तो आपको डिटेल अच्छी मिलती है, बाकी जो कलर एक्यूरेसी है वो Z9S Pro की बेटर है। Z9S में कलर कभी थोड़े वार्म चले जाते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी का एक इशू आपको देखने को मिलेगा Z9S में। बाकी एक मेजर डिफरेंस मुझे एज डिटेक्शन का लगा, जो मैंने Z9S के रिव्यू में भी बोला था।
Z9S में एज डिटेक्शन बहुत इधर उधर है, उतना एक्यूरेट नहीं है, उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए अंडर 20,000। बट Z9S Pro में एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, हर फोटो में आपको एक्यूरेट एज डिटेक्शन मिलेगा, तो उस हिसाब से Pro इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट। बाकी दोनों का ही ब्लर रियलिस्टिक है, नेचुरल है, प्रोसेसिंग ऑल ओवर दोनों में ही बढ़िया आपको मिल जाएगी। बाकी दोनों में ही आपको 2x पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो अगेन कई फ़ोन्स आजकल नहीं देते, आपको मिल रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग। बस मैं बोलना चाहूँगा 2x में जब आप पोर्ट्रेट्स लोगे, Z9S में एज डिटेक्शन मुझे पुअर लगी, 1x से ज़्यादा पुअर 2x में है, बट Z9S Pro 2x में अच्छा काम कर रहा है। तो अगेन आपका प्रेफरेंस अगर पोर्ट्रेट में है तो प्रो की तरफ आपको जाना चाहिए, अगर आप उतना सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो दोनों का ही आउटपुट अच्छा है, कलर्स, स्किन टोन, एक्सपोजर कंट्रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों की अगर आप देखोगे। बस एक डिफरेंस है कि Z9S में थोड़ी सी शार्पनिंग है, Z9S Pro में थोड़ा सा सॉफ्ट आउटपुट है, तो ये एक पर्सनल चॉइस आ जाता है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। अगर आपको थोड़ी शार्प सेल्फीज पसंद है, डिटेल टेक्सचर चाहिए, तो Z9S बेटर है। बट Z9S Pro में क्या हो रहा है, फेस की डिटेल थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, तो कई लोगों को वैसा आउटपुट पसंद है, तो आपको वो पसंद आएगा। बट इसके अलावा स्किन टोन, कलर, डायनामिक रेंज दोनों का बहुत सिमिलर है। इवन पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है। ब्लर इफेक्ट अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, फेस में डिटेल बढ़िया आ जाती है। अब अगर मैं लो लाइट फोटोज़ की बात करूं तो यहाँ मुझे दोनों में इतना डिफरेंस नहीं दिखा, दोनों में ही सिमिलर आउटपुट है। डे टाइम में डिफरेंस था कलर्स वलर्स का, बट लो लाइट में बहुत सिमिलर सा आउटपुट है। दोनों के ही कलर्स अच्छे हैं, थोड़े पंची हैं लो लाइट में, बट अच्छा आउटपुट आता है। एंड ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल, जैसे बोर्ड्स वगैरह थे, साइन बोर्ड्स या यहाँ पे आपने देखा, उस तरीके से बढ़िया कंट्रोल हो रहा है। बस ये है कि Z9S Pro में वही शैडोज में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाएगा, बट वो बहुत मिनिमम डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों में ही बढ़िया आउटपुट है। इवन 2x की अगर मैं बात करूँ, अच्छा आउटपुट है दोनों में, नॉइस कंट्रोल अच्छा है, कलर्स वगैरह डिटेल सब कुछ बढ़िया 2x में भी मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइन है, तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। तो अभी हम साइड बाय साइड 4K वीडियो का कंपेरिजन कर रहे हैं, दोनों में ही 4K का ऑप्शन मिलता है। इट्स जस्ट दैट कि प्रो में आपको वाइड एंगल पे मिलता है, वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी हम यहाँ दिल्ली में वेस्ट टू वंडर है, वहाँ पे आए हुए हैं, तो काफ़ी डायनासोर्स वगैरह हैं, बाकी आपको फोटो वीडियो में दिख जाएगा। ऑडियो साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा, सो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि दोनों में क्या ऑडियो में कुछ फ़र्क है नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से ये फ़ोन देख रहे हो, प्रेफर कर रहे हो, 4K में, क्योंकि पीछे लाइट या डायनामिक रेंज का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो बारिश हो रही है अभी, तो ऐसा कुछ डायरेक्ट लाइट वाला हम नहीं दिखा पाएंगे, बट इससे यू विल गेट अ फेयर आइडिया। अब हम बात करते हैं वीडियोस की, क्योंकि अगर आप अंडर 25,000 या अंडर 20,000 बेस्ट वीडियो कैमरा फ़ोन देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, पहला डिफरेंस जो मैंने नोट किया वो इन टर्म्स ऑफ कलर्स ही है। Z9S थोड़ा कूल कलर टोन देता है, Z9S Pro थोड़ा वार्म साइड पे कलर्स देता है, थोड़े पंची कलर्स देता है। तो मुझे पर्सनली Z9S Pro के कलर्स ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि वो ऐसे हैं कि आप सीधा शूट करके अपलोड कर सकते हो, एडिटिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। Z9S में कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़े अच्छे कलर्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा। बाकी डायनामिक रेंज मुझे प्रो में स्लाइटली बेटर लगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब उसका थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग है, तो आपको डायनामिक रेंज भी प्रो में ज़्यादा बेटर मिलेगा। स्काई मुझे कहीं ना कहीं Z9S का बेटर लगा। Z9S Pro में क्या हो रहा है, थोड़ा मेजेंटा साइड पे कलर जा रहा है, अगर आप यहाँ साइड बाय साइड देखोगे। बाकी अगर मैं 2x वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि Z9S Pro
ज़्यादा बेटर डिटेल निकालता है, Z9S में थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग वाला लुक एंड फील आपको दिखेगा। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप 2x में ज़्यादा वीडियो शूट करते हो प्रो आपको बेटर लगेगा। बाकी इसके अलावा ऑलमोस्ट सिमिलर सा आउटपुट है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है जिसमें मैं कुछ पॉइंट आउट करूँ कि एक में एक चीज़ बेटर है दूसरे में बेटर है। बाकी साइड बाय साइड आप यहाँ पे सैम्पल देख सकते हो। अब Z9S Pro में एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो Z9S में नहीं है, बिकॉज वो उस प्राइस सेगमेंट में आता है कि जहां आपको इतने ऑप्शंस अल्ट्रा वाइड वाले नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको स्पेसिफिकली अल्ट्रा वाइड में फोटो या इवन वीडियोस लेनी है तो आपको प्रो की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी मैं दोनों के फ्रंट कैमरा से ब्लॉग टेस्ट कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरा बेसिकली। अब दोनों में ही ड्रॉबैक ये है कि जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं अंडर 20,000 अंडर 25,000, दोनों में ही 1080p है, 4K का ऑप्शन ही नहीं है, जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बाकी अभी मैं बैक लाइट एक बार टेस्ट कर रहा हूँ, सन मेरे एकदम पीछे है तो दोनों का ही एकदम एक्सट्रीम टेस्ट रहेगा। बाकी आज क्लाउड्स उतने नहीं है तो उतना क्लाउडी नहीं दिख रहा, बट एक फेयर आइडिया आपको लग जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बिकॉज 1080p है तो मैं दोनों ही आइडियली प्रेफर नहीं करूँगा, बट अगर आप दोनों में से एक फ़ोन देख रहे हो तो आई थिंक ये एक कंपैरिजन है जो आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर सकता है। बाकी अभी धूप एकदम सामने से आ रही है तो बाकी सैम्पल्स देखते हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि फ्रंट कैमरा में आपको Z9S Pro में इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाता है, बट Z9S में नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा अलग वीडियो क्लिप चाहिए जहाँ ब्लर हो, जैसे अभी पीछे मैं आप पार्क में हूँ तो मुझे ब्लर इफेक्ट चाहिए, तो वो प्रो में हो सकता है, Z9S में ऑप्शन नहीं है। अब अगर मैं लो लाइट सैंपल की बात करूं तो वीडियोस में एज सच मुझे कोई डिफरेंस खास दिखा नहीं। जो हम बात कर रहे हैं कि 4-5 हज़ार के प्राइस का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी है। दोनों का ही हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया है, नॉइस इतना ईजिली देखने को नहीं मिलता 1x में जब आप वीडियो शूट कर रहे हो। बस एक ये चीज़ है कि प्रो में आपको शैडो में स्लाइड डिटेल ज़्यादा मिल जाती है और बहुत मिनिमम है, इतना कुछ डिफरेंस आपको नॉर्मल अगर आप देखोगे एक फ़ोन स्क्रीन में आपको पता नहीं लगेगा। तो आप उससे दोनों का ही लो लाइट बढ़िया है। तो अगर आप स्पेसिफिकली लो लाइट के हिसाब से देख रहे हो तो Z9S भी आपको बढ़िया आउटपुट दे देगा। बाकी अगर मैं 2x वीडियो की बात करूँ वहाँ भी मुझे सिमिलर आउटपुट लगा, ऐसा जगह कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही बढ़िया वीडियो क्वालिटी आ रही है 2x में, कलर्स अच्छे हैं, डिटेल बढ़िया है, हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा एवरेज है, बट ऑल ओवर आपको बढ़िया 2x में भी वीडियो मिल जाएगी। बस Z9S Pro में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जैसे मैंने बताया वाइड एंगल कैमरा है, Z9S में नहीं है, तो आप अल्ट्रा वाइड में भी लो लाइट वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये था पूरा डिटेल कैमरा कंपैरिजन Z9S Pro वर्सेस Z9S। अब अगर हम बात करें कि ये 4-5 हज़ार का डिफरेंस क्या जस्टिफाइड है, बहुत से ब्रांड्स में मैंने देखा इतना नहीं होता, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अंडर 20,000 लेके चल रहे हो, Z9S अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन्स है, चाहे वीडियो हो चाहे फोटो हो। अगर आप अल्ट्रा वाइड में शूट करना पसंद करते हो, आपको कलर्स थोड़े से वार्म पंची पसंद है, प्लस आपको थोड़ी बेटर ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए एंड पोर्ट्रेट मोड आपका इंपॉर्टेंस है, देन आपको प्रो की तरफ जाना चाहिए। तो वो 4-5 हज़ार का डिफरेंस आपको उन चीज़ों में दिखेगा। तो आपको क्या लगता है, अपनी व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड और कोई कंपैरिजन आपको चाहिए तो वो भी बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।